हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अब वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। कुमार मंगलम बिरला के साथ एक इंटरेक्शन हुआ और उस इंटरेक्शन के अंदर क्या कुछ कहा उन्होंने डेवोस के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिनांस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कुमार मंगलम बिरला, इनसे इंटरव्यू हुआ, कुछ बातें इनसे पूछी गई। सबसे पहले इनसे क्वेश्चन यही किया गया कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आप क्या देखते हैं, किस तरीके से आप इसके बिज़नेस को देखते हैं। और ये इंट्रैक्शन यहाँ पे डेवोस के साथ हुआ, और डेवोस करके DAVOS, आपको स्पेलिंग बता दूं ताकि कंफ्यूज ना हो, DAVOS, ठीक है। ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइड लाइन्स को इंटरव्यू दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या कुछ बताया वो मैं सारा का सारा कंक्लूजन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये एब्सोल्युटली कमिटेड हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर ये इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, यानी ये अपनी स्टेक को डाइवेस्ट नहीं करेंगे। ही इज़ एब्सोल्युटली कमिटेड टू स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनी। दोस्तों, इनकी तरफ से जो बातें बताई गई वो ये है कि जो इक्विटी कन्वर्जन का प्रोसेस है दैट इज़ इन वर्क्स, यानी वो काम चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने कहा कि जो फंडिंग है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर के डिस्कशंस चल रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग जगहों से, उनसे बातचीत चल रही है। और मोस्ट ईजीएस्ट यहाँ पे ये नहीं होने वाला, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि कंपनी ट्रबल में थी। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी, और उस प्रॉब्लम से अचानक बाहर निकलना ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उसको लेकर के डिस्कशंस जारी हैं, और कोई भी इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि कंपनी के बिज़नेस में प्रॉब्लम थी, पहले इसकी दिक्कतें थीं, और उन दिक्कतों की वजह से अचानक कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तुरंत नहीं कर देगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे टाइम को इन्होंने कहा कि टाइम थोड़ा लग सकता है, इट विल टेक सम टाइम। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पहले थे, लेकिन अगस्त 2021 में इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था अपने आप को। और इन्होंने कहा कि क्वार्टर दर क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो बेहतर हो रही है। रिलीफ पैकेज जो सरकार की तरफ से दिया गया दैट इज़ मच मच बेटर, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से जो पैकेज दिया गया। और ये जो कुछ भी चल रहा है नाउ वी कैन फील दैट वी आर इन कस्प्स ऑफ सम गुड थिंग्स, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग उसको देख पा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे कंपनी जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर अपनी परफॉर्मेंस को अगर बेहतर कर रही है तो आने वाले टाइम में सिचुएशन सही हो सकती है, एंड इट टेक्स सम टाइम। पिछले कुछ दिनों रविंद्र टक्कर जी की तरफ से भी बताया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए के अमाउंट को रेज़ करने के लिए कंपनी पहले जितना क्लोज़र थी उससे कहीं ज़्यादा क्लोज़र है। और ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट कि ये 20,000 करोड़ रुपीज़ रेस किए जा सकते हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए बैंक से और 10,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से उठाए जा सकते हैं, ताकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से कॉम्पीट करा जा सके मार्केट के अंदर, राइट। अच्छा, इनसे क्वेश्चन किया गया कि सरकार के रिलीफ पैकेज से पहले तो ABG यानी आदित्य बिरला ग्रुप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था, इसके बारे में इनका क्या ख्याल है। तो इन्होंने कहा कि इस बात को डिसमिस किया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने गिव अप नहीं किया था, हमने ये कहा था, यानी आदित्य बिरला ने ये कहा था कि वो इन्वेस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनको इस बात को लेकर के कन्विंस नहीं किया जाता कि समथिंग देयर विल बी कमिंग, यानी रिटर्न में कुछ आएगा। यहीं पे बिरला जी की बहुत बड़ी गलती है। यहीं पे भारती एयरटेल के कुमार मित्तल जी की तरफ से जो बातें कही गई वो कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं। दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनकी गलती ये है कि वोडाफोन आइडिया पहली चीज़ तो एक मर्जर एंटिटी थी। पहले तो ये थी नहीं, पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, लेकिन मर्ज होकर के एक नई एंटिटी बनी,
और नई एंटिटी के अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न के लिए सोच रहे हैं। कोई भी बिजनेस में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करके रिटर्न की सोच रहे हैं तो ऐसा कहाँ होता है। यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एयरटेल ने, कुमार मित्तल ने एयरटेल के, इन्होंने सही कहा कि इनका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट था वो रिटर्न के लिए था, ना कि इन्वेस्टमेंट करते रिटर्न बाद में अपने आप आता है ना। पहले बिजनेस को सही करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। आप डायरेक्टली रिटर्न को सोचोगे तो फिर आपके कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे ना आपके। आप अपने कस्टमर्स को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आपके सब्सक्राइबर्स इरोड होते चले जाएंगे। तो पहले अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, बिना रिटर्न के बारे में सोचे। ये साफ साफ इन्होंने कल खुद कहा। देखिए मैं इनके स्टेटमेंट को पढ़ के सुना देता हूँ। डिसमिसिंग कंसर्न्स दैट ABG हैड ऑलमोस्ट गिवन अप वोडाफोन आइडियाज बिजनेस प्रॉस्पेक्ट सम टाइम अगो, we never really had given up, but we did not want to invest until we were convinced that there would be a return to the government, or at least a fair amount of return. There seems to be turnaround in the sector. यानी ये कह रहे हैं कि टर्न डाउन सेक्टर के अंदर है, लेकिन जो भी इन्होंने उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में फिट नहीं बैठती है, वो गलत है। शुरू में हमें किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है बिना रिटर्न के बारे में सोचे, ताकि कस्टमर्स बेस बनाया जा सके, बिज़नेस मॉडल खड़ा करा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वोडाफोन आइडिया तो पहले से वोडाफोन आइडिया मार्केट में कहाँ था दोस्तों। वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, दोनों मर्ज होकर के एक नई एंटिटी बनी, और नई एंटिटी बनते ही आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करके रिटर्न के बारे में तुरंत नहीं सोच सकते हैं, ये गलत होगा। और ऐसा करने से ही आप पीछे हो चुके हैं। ऐसा करने से आप नंबर 1 पोजीशन पे थे और आज नंबर 3 पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी मैनेजमेंट की। ये गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए और मैनेजमेंट को ये गलती समझनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों अगर ये सब्सक्राइबर्स के ऊपर फोकस करते, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने या बनाए रखने के ऊपर फोकस करते, इन्वेस्टमेंट करते, तो शायद इनके कस्टमर बेस भी बने होते और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा होता, नेटवर्क अच्छा होता, तो आपके इनके सब्सक्राइबर्स आज 300 मिलियन के आसपास आज भी बने होते। तो आज ये 2 नंबर पे कुछ नहीं तो होते ही कम से कम। बहरहाल दोस्तों, भारत सरकार 33% की स्टेक इस कंपनी में ले लेगी जल्दी ही, और प्रोसेस जो है ऑनगोइंग है, इन्होंने तो यही बताया। और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में, यानी संडे के पहले या मंडे से पहले तक हमें कुछ खबर इस तरीके की आ जाएगी कि सरकार जो है इसके अंदर स्टेक ले चुकी है, 33% स्टेक, जैसा कि इन लोगों ने कहा है। और आपको पता होना चाहिए सरकार यहाँ पे 33% स्टेक जरूर ले रही है, लेकिन 33% स्टेक पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर देखी जाएगी, ऐसा मैंने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भारत सरकार किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करेगी। सारा का सारा कंट्रोल आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन PLC के हाथ में ही रहने वाला है, राइट। एंड आफ्टर ऑल इनके पास 50% की टोटल कलेक्टिव हिस्सेदारी बनी रहेगी कंपनी के अंदर। तो दोस्तों आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, जो बातें बताई गई थी मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।